हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी तक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसके अंदर लेंस यूज किए थे हमने, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक थी, जैसे एब्रेशंस मतलब डिफेक्ट, क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, इमेज ज़्यादा ब्राइट ना होना, इस टाइप की कुछ लिमिटेशन थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने सोचा कि लेंस की जगह अगर मिरर यूज किया जाए तो काफ़ी चेंजेज आ सकते हैं। तो मिरर से आपको पता है रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसमें मिरर यूज होता है, समझ गए? इसमें मिरर यूज होता है। जनरली एडवांटेज की बात करें, एडवांटेजेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एडवांटेज की जनरली बात हम करते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत है। जनरली सीबीएसई में पूछ लेते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। तो पहला हम बात करें, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है? मान लो हमारे पास इस टाइप से रेज गिरी, तो ये दोनों यहां मिलती हैं और ये दोनों यहां मिलती हैं। इमेजेस का अलग अलग जगह मिलना, मान लो और ली जाए तो ये यहां मिलेंगी अलग अलग पोजीशन पे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक बड़ी इमेज बनती है ब्लड। सारी रेज एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, अलग अलग पे करती है। दूसरा, क्रोमेटिक एब्रेशन इज रिड्यूस्ड। क्रोमेटिक मतलब कलर्ड इमेज, कलर्ड इमेज दिखाई देते। मान लो व्हाइट ऑब्जेक्ट है, जैसा भी है उसके लिए डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, तो क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है। तीसरा, ब्राइटनेस इज हायर। ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज काफ़ी बड़ी होती है। लेंस के केस में जो इमेज बनती थी मिरर में, उससे ज़्यादा बड़ी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड। और इजी टू हैंडल। इजी टू हैंडल का मतलब है कि लेंस जो है वो काफ़ी हैवी होता है, मिरर्स के कंपेरिजन में काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास और भी बहुत सारी एडवांटेज हो सकती हैं। जैसे देखो, ये हो गया 6, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन मिरर इज फॉर ओनली वन साइड। मिरर में पॉलिशिंग ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, एक साइड करनी पड़ती है, दूसरी साइड ओपेक होती है, लेकिन लेंस में दोनों साइड करनी पड़ती है, तो ये चीप पड़ता है। इट इज चीपर, ये सस्ता पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है उसके कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप काफ़ी बेटर है। उसकी एडवांटेज वगैरह जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम बात करें भाई कौन सा टेलीस्कोप ऐसा होता है। देखो, जनरली बोर्ड एग्जाम सीबीएसई आईसीएसई पूछ लेते हैं, इसके बारे में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने बताया, उसने एक टेलीस्कोप बताया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। धीरे धीरे न्यूटन के बाद इम्प्रूवमेंट करते गए तो फाइनली कैजीग्रेनियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ बनाया और वो काफ़ी ठीक था, तो उसको यूज करते हैं। तो हमारा है कैजीग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। कैजीग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप ने ऑब्जेक्टिव जो लेंस था रिप्लेस किया
ऑब्जेक्टिव लेंस रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया कॉनकेव पैराबोलिक मिरर, नियरली 200 इंच डायमीटर। बड़े छोटे कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन नियरली जो बड़ा बनाया जाएगा वो 200 इंच के आसपास का डायमीटर हो सकता है। हम न्यूमेरिकल में तो कम भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो पैराबोलिक मिरर यूज किया इसने। फिर उसके साथ एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। कैसे क्या डायग्राम बनेगा वो बनाते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है भाई। तो देखो इसमें एक पैराबोलिक मिरर यूज होता है इस टाइप से, इसके बीच में कट होता है जहाँ से आई होती है, ऐसे समझे। यहाँ आई ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पे इस टाइप से इसको पैक किया जाता है, यहाँ से कवरिंग होती है। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। इन्फिनिटी से रेज जब यहाँ आएंगी तो यहाँ टकरा के फोकस में मिलेंगी, बट रेज जब फोकस में मिलेगी, जैसे यहाँ से रे आई तो ये टकरा के मान लो यहाँ मिलती हैं फोकस, बट फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता है। फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता है। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब क्या होगा, रेज फ्रॉम इन्फिनिटी ऐसे, तो मैं लिख सकता हूं पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, रेज फोकस पे मिलना चाहती है लेकिन उससे पहले ही लेंस लगा हुआ है, तो ये यहाँ टकराएगी, इधर से ये यहाँ टकराएगी, ठीक। और यहाँ से टकराने के बाद ये आई के अंदर यहाँ से एंटर करेगी, ठीक। ओके, तो रेज यहाँ इमेज बनेगी इसकी। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड with respect to object, but it doesn't matter. It doesn't matter for telescope because generally objects are स्फेरिकल, और स्फेरिकल में इन्वर्टेड इमेज का कोई खास लॉजिक नहीं होता, ठीक है। मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, वो कितनी होती है इसके अंदर, ये होती है f0/fe, और जनरली इसको ऑब्जेक्टिव में मिरर है आपका कॉनकेव, ये भी होता है r/2fe, कुछ भी बोल सकते हैं। याद कर लो फॉर्मूले को, और ये डायग्राम और जो बातें बताई वो 2 या 3 नंबर में जनरल एग्जाम में आ जाता है, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में होता क्या है, और एडवांटेज जनरली पूछ लेते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है बेटा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखो। क्वेश्चन मान लो बन जाए, नोट करना, फॉर अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप radius of curvature for concave objective mirror is 80 centimeter and
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बताओ। तो बेटा इस सवाल में हम लोग क्या करें, देखो ये सब मैं हटा देता हूं। देखिए अगर आपको देखा जाए कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव के लिए आपको फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एफ नॉट क्या होगा, r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा 40, और आई लेंस क्योंकि कॉन्वेक्स जो है वो आई लेंस का काम करता है, उसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है 1.6। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है f0/fe। तो बेटा 40 बटे में 1.6, 400 बटे में 16, 16 दूनी 32, 8, 16 5 80। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई यहाँ पे 25। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बेसिक सिंपल इलस्ट्रेटिव सवाल आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। अब एक बढ़िया सवाल एनसीईआरटी का है, वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम बोर्ड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। इन कैजीग्रेनियन टेलीस्कोप पैराबोलिक मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 220 मिलीमीटर इज यूज्ड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 140 mm, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स इज 20 सेंटीमीटर। दोनों मिरर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो निकालो। तो देखो सबसे पहली बात हम बनाएं इस टाइप से हमारा बनेगा, ये कॉनकेव, ये आई हो गया, इन्फिनिटी से रह गई। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 mm, 20 mm है, सब mm में मिलीमीटर। इन्फिनिटी से रे आई यहां टकराई, क्लियर है। आगे देखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 220/2 110 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई 140/2 70 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा ये देखो, इसकी फोकल लेंथ 110 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रे यहां मिलेगी ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 110 mm हुई, बट ये कितना दिया हुआ है 20। ये 110 है, ये 20 है, तो ये कितना बच गया 90 mm, हाँ या ना, ठीक है। ये टोटल 110, ये 20, ये कितना बच गया 90 mm, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस मिरर यू कितना है 90 mm। इस लेंस, इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और फोकल लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर।
कॉन्वेक्स है तो प्लस की रहेगी। हमें पोजीशन निकालनी है इमेज की। नाउ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। पोजीशन निकालनी है, सवाल समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ, उसकी इमेज जो मिलेगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फर्स्ट की इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अपने को 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना था? 70 माइनस 1/u। u कितना है? 90। लेकिन 90 प्लस का लेना है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, पता है आपको। इसको सोल्व करो। 90, ये इधर 70 और दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 70 इंटू 90। 0 से 0 कैंसिल, उल्टा कर दो। 630 डिवाइड बाई 2, 315 mm, 31.5 सेंटीमीटर। अगर mm को 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 31.5 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनेगी। तो क्या ये सवाल इस टाइप का आ जाए? आप कर सकते हो। कैजी-ग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप कैसे है? मैग्नीफिकेशन के साथ साथ इसमें सवाल भी बन सकता है। बहुत ही आसान है, जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में, नीट वगैरह में आ जाते हैं इस टाइप के। तो ईजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा।